आज हम शुक्र खाना नंबर 4 लाल किताब में क्या कहता है, उसके क्या नेक परिणाम है, क्या उसके मंदे परिणाम है, ये आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। स्लाइड के थ्रू धीरे-धीरे हम समझेंगे, एक-एक पॉइंट को हम समझेंगे कि किस तरीके से खाना नंबर 4 में जब शुक्र आता है, तो उसके परिणामों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम शुक्रदेव के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि इनके क्या कारक तत्व हैं। सौंदर्य और आकर्षण, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, भोग विलास, कला संगीत, आर्थिक ऐश्वर्य, सुख एवं आनंद, स्त्री से स्नेह, वाणी और काव्य, आभूषण, अहंकार, वाहन, यात्रा, ये सभी चीजें शुक्र ग्रह से रिलेटेड हैं। जब कभी भी शुक्र हमारी कुंडली में किसी भी भाव में होते हैं और उस भाव से रिलेटेड शुक्र ग्रह के कार्य तत्व से ही उन सभी चीजों पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर चौथे भाव में शुक्र आता है तो सबसे पहली चीज घर, वाहन, गहने, भोग विलास की चीजें, इन सब चीजों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। सेकेंडली मेन जब हम इसकी बात करेंगे तो जब अगर शुक्र अच्छा है तो वैभव, शादीशुदा जीवन में खुशहाली, औलाद का सुख और औरत से सहयोग मिलता है। लेकिन यदि वहीं अगर शुक्र खराब की स्थिति में हो जाए तो औरत की वजह से भी बर्बादी हो सकती है। औलाद की कमी, बीमारी और झगड़ों का जीवन में आना तय होता है। चलिए लाल किताब में इसके बारे में क्या कहा गया है तो हम समझते हैं। ये लाल किताब की वाणी है जो शुक्र खाना नंबर 4 के बारे में दी गई है। सात टेवे ना ग्रह कोई साथी, सात दूजे भी खाली जो। इसके बारे में ही लाल किताब की व्याख्या सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से कर रखी है। तो आज हम एक बुक के रेफरेंस से इसी वाणी को हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, क्या लोगों ने इसकी व्याख्या की गई है जिसकी वजह से लाल किताब में शुक्र खाना नंबर 4 के इफेक्ट बताए हैं गए। सबसे पहली चीज जो आते हैं जब शुक्र खाना नंबर 4 में होता है तो पहली ही औरत से पहला ही मर्द 2 बार शादी, ये एक इसका उपाय बताया गया है कि जब कभी भी शुक्र खाना नंबर 4 में हो और उस समय यदि कोई परेशानी उनके जीवन में ज्यादा चल रही हो, झगड़े रिलेशनशिप में ज्यादा चल रहे हो, तो ये ऐसी स्थिति में ये उसका उपाय है। हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। पहली ही औरत से पहला ही मर्द 2 बार दोबारा शादी की पूरी रस्में अदा कर ले तो शुक्र की 2 औरत की होने की शर्त ना रहेगी और औलाद जल्दी होगी। ये ऐसा क्यों कहा गया है कि दूसरी औरत की शर्त नहीं रहेगी? रीजन लाल किताब के अंदर जब खाना नंबर 4 में शुक्र होता है तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा दूसरी स्त्री का साथ लगा रहता है, नहीं तो चांसेस ये हो जाते हैं कि उसकी एक शादी टूट जाती है और दूसरी शादी होती है। तो ये उस चीज के बारे में ही यहाँ पर लाल किताब के बारे में ये जो इसका उपाय बताया गया है वो है। किंतु अब औरत की सेहत खासकर गर्भाशय बर्बाद होगा। ऐसे समय मंगल की चीजें, कारोबार, रिश्तेदार जो मंगल से संबंधित हो उसे शुक्र की सहायता से ठीक किया जा सकता है। ये मेन है इसके बारे में, ये इसका पहले ही उपाय आ गया। तो चलिए हम इसकी अब नेक हालत के बारे में पढ़ते हैं। खुशकी का सफर अक्सर होगा जो नेक हालत और उत्तम परिणाम देगा। शादी के 4 साल बाद खूब ऐश व आराम मिलेगा। ध्यान दीजिएगा जब ये स्थिति जब बनेगी, जब शुक्र आपका ऐसी स्थिति में खाना नंबर 4 के अंदर अच्छी स्थिति में होगा और अगर हमारा ये खराब स्थिति में है तो ये जो उपाय यहाँ पर दिया गया है, पहला उपाय है ये, आगे और भी उपाय इसमें आएंगे। इस उपाय से इन परिणामों को पाया जा सकता है। जैसे कि वही शादी के 4 साल बाद खूब ऐशो आराम वगैरह सारी चीजें मिलना। उसकी किस्मत की कलम उसके बृहस्पति के हाथ में होगी। यानी कि जब खाना नंबर 4 के अंदर शुक्र होगा तो ऐसी स्थिति में यदि बृहस्पति ग्रह भी अच्छी स्थिति में होगा तो उसके लिए ये बेटर होगा, जब तक बृहस्पति से शनि का संबंध ना बने। वरना बुध के अपने स्वभाव के असूल पर बुध की हालत पर निर्णय होगा। यानी कि अगर शुक्र खाना नंबर 4 के अंदर है और उस स्थिति के अंदर बृहस्पति और शनि की युति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर निर्णय जो हालत जाएगा वो बुध पर जाएगा।
अन्यथा वो बृहस्पति की हालत पर ही निर्भर होगा कि बृहस्पति कैसी स्थिति में बैठा है। अगर वो शनि के साथ है तब बुध की हालत देखी जाएगी कि बुध कैसी स्थिति में है, उस हिसाब से फिर खाना नंबर 4 वाले को उसका इफेक्ट मिलेगा। ठीक है। बहरहाल मर्द के लिए उसकी औरत की किस्मत का ना कोई साथ होगा, किंतु वह स्वयं ऐश करेगी। सिंपल कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो उसकी औरत जो होगी अपनी किस्मत के हिसाब से, आदमी मर्द की किस्मत का औरत के साथ साथ ना होगा, लेकिन वह स्वयं ऐश करेगी, ऐश मौज लेगी, उसकी वाइफ जो होगी पूरा भोग विलास लेगी। दिमागी खाना नंबर 4, मुलाकात की ताकत, ऐश पर पर्दा, खूबी पर नजर डालने की ताकत, उल्फत प्यार और प्यार के बाद का गलबा, मुरब्बे के तीनों ही हिस्सों का स्वामी होगा। जहां दिल और आंख मिले, आप इस लाइन को पढ़िए, जहां दिल और आंख मिले, मिलते जाना एक चारपाई पर दो मेहमान, ये वो स्थिति बताई गई है जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर भी आप इसमें देखेंगे, औलाद की कमी अजब कहानी, जिंदा औरत दो ही बैठी होगी। तो ये जो स्थिति बताई गई है जिसके बारे में यहाँ पर उपाय बताया गया है, तो सिंपल है, खाना नंबर 4 के अंदर चांसेस है ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा दो स्त्रियों का लगा रहेगा। और उस चीज से यदि आप लोग परेशान हैं तो आपके साथ सिंपल एक रेमेडी जो सबसे पहले ही हमने यहाँ पे दे दी गई कि आप ये वाला उपाय करिए, इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वही चीज हम जब कुछ लेते हैं तो कुछ हमारे को उसके बुरे परिणाम भी मिलते हैं। तो इसमें जो ये बताया गया है कि गर्भाशय में फिर इश्यूज आने तय हैं। ठीक है। अब आगे हम जानते हैं, किंतु आराम ग्रह के मध्य हिस्से की निवाड़ या बान हमेशा भीगी होगी। यह यानी कि वही है कि कोई ना कोई तो साथ लगा रहेगा, आपको छुटकारा तो मिल जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको इशू लगा रहेगा। यह ये वाला इशू जो बताया गर्भाशय वाला, यह यह सभी होते हुए मामा तबाह, औलाद का अभाव। जब मामा घर बर्बाद हो चुका हो तो चंद्र का उपाय मददगार होगा। सिंपल वे में समझिए, खाना नंबर 4 के अंदर यदि शुक्र है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मामा की स्थिति देखिए, उनकी कंडीशन कैसी है। अगर आप लोग उससे उनसे बातचीत भी नहीं करते हैं तो ये स्थिति भी आप एक तरीके से इसको मंदी में कंसिडरेशन करिए, क्योंकि आपका वो रिश्ता अच्छा नहीं है, वो खराब रिश्ता है, तो उसको मंदी में ही कंसिडरेशन करना है आपको। ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो चांसेस हैं ये वाला परिणाम जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ये पक्का मिलेगा, जो लिखा हुआ है कि यह सभी होते हुए भी मामा घर औलाद का अभाव देगा। जब मामा घर बर्बाद हो चुका हो तो चंद्र का उपाय, ऐसी स्थिति में चंद्र का उपाय क्यों बताया गया है, क्योंकि खाना नंबर 4 जो है वो चंद्र ग्रह का पक्का घर है, इसीलिए वहां पर चंद्र का उपाय करना जरूरी है, चंद्र को अच्छा करना जरूरी है ताकि वो अपने इफेक्ट को अच्छा रखे। वरना कुएं में बृहस्पति की चीजें गिराना मददगार होगा। यानी कि ये कंडीशन बताई गई है कि अगर आप ये वाला उपाय ना भी कर सको चंद्र का, तो आप एक और रेमेडी बताई गई है चंद्र बृहस्पति की चीजें, यानी कि जैसे चने की दाल हो गई, एग्जांपल ले लीजिए। तो चने की दाल को आप सभी को पता है कि लाल किताब के अंदर ये इसको शिफ्ट करने की परंपरा है कि ऐसी स्थिति में शिफ्ट किया जा सकता है। तो यहाँ से आप उसको छठे भाव में हम बृहस्पति को पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे शुक्र का बेनिफिट मिल जाएगा। अब खाना नंबर 2 साथ खाली और शुक्र किसी दूसरे ग्रह का साथी ग्रह ना बन रहा हो, यानी कि जब ऐसी स्थिति में खाना नंबर 2 लगन से दूसरा यानी कि धन भाव और पार्टनरशिप का भाव 7th हाउस खाली हो और शुक्र के साथ कोई भी ग्रह ना हो, यानी वहां पर शुक्र अकेला बैठा हो चौथे हाउस के अंदर, तो औरतें एक ही समय में दो जिंदा होंगी। सिंपल बताया गया है, ऐसी स्थिति बनेगी तो दो औरतों का तो पक्का चांस है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में होगा। इवन ये स्त्री के लिए भी हम कह सकते हैं। और अगर वो ऐसा उनके साथ नहीं हुआ है तो चांसेस हैं उनके अफेयर होने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। एक बूढ़ी माँ की तरह बड़ी उम्र की और दूसरी ऐश आराम की मालिक, यानी कि ये दो औरतों की स्थिति बताई गई है कि कैसी कैसी स्थिति उनकी हो सकती है।
हसमुख जमाने की बेगाम होगी, किंतु औलाद का फिर भी अभाव ही होगा, बल्कि निसंतान तक होगा। ये स्थिति बताई गई है। चांसेस इसमें सिनेरियो अलग बन जाते हैं जो निसंतान का भाव है। यदि ऐसी स्थिति में और ग्रह किसी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, पंचम भाव थोड़ा अच्छा हो रहा है, तो उस स्थिति में संतान का अभाव नहीं रहता है। लेकिन ये स्थितियां अगर कंप्लीटली मैच हो रही हैं तो यहाँ पर इसको कंसिडरेशन दिया गया है कि कंसिडर करेंगे कि वहां पर औलाद का अभाव होगा। अब हम इसकी मंदी हालत पे बात करते हैं। खूबसूरत जवानी के बाजार में बिकने लगी। ये वही चीज जो मैंने अभी आपको अफेयर वाली बात बताई थी कि अगर ऐसे दो औरतें नहीं है तो चांसेस हैं कि वो व्यक्ति मल्टीपल अफेयर्स में लिप्त रह सकता है। चोरी कर लेने की तुलना में किसी को चोर कहना ना केवल उसके दिली खून को जोश देगा, बल्कि जान लेने का हमला करने के बराबर होगा। यानी सिंपल वे में इसको ऐसी चीजें अच्छी लगा करेगी। यानी जो मंदी स्थितियां होती है, जो जिनको हम गलत काम कहते हैं, शनि के बुरे काम कह लीजिए आप इसे, कि शराबखोरी हो गई या फिर ऐशी पट्टा हो गया, इश्कबाजी हो गई, तो ऐसी स्थिति इसको ये अच्छी लगने लगेगी। बंद कुआं या कुएं पर छत डालकर मकान बनाने पर पूरी संतानहीनता का सबूत होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि वो कंडीशंस बनती हैं कि किस हिसाब से संतानहीनता पूरी तरीके से लागू होगी। तो ये यहाँ पर आ गया है कि बंद कुआं हो, यानी कि जैसे कई बार हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, सपोज कीजिए कोई एक मोटर हमने जेड पंप पे वगैरह या मोटर के लिए हमने जमीन में गड्ढा करा और वो मोटर किसी तरीके से हमारा कुछ एमसीडी का पानी आ गया या कहीं से भी हमारे को एक पाइपलाइन मिल गई, तो हमने उस गड्ढे को बंद ना करके उसको ढक ही दिया कि अब यहाँ से ये कंप्लीटली हमारे लिए बंद है। तो इधर ये इस पर वो हो गया। और वहीं पर अगर ऐसी स्थिति में छत डालकर उसमें मकान बना लिया जाए तो संतानहीनता का सबूत ये बन जाए। प्यार मोहब्बत बुरे अर्थों में बर्बादी के लिए दीमक से कम ना होंगे। वही चीज शनि के बुरे काम नहीं करने, इश्कबाजी, ये सब अगर आप ये करेंगे, प्यार मोहब्बत यानी कि एक स्त्री से करो वो चीज ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें मल्टीपल्स करते हैं तो ये आपकी बर्बादी का कारण हो जाएंगे, जो आपके जीवन में से सुख चैन, घर में झगड़े आ जाएंगे, आपको जो सांसारिक सुख है उनकी कमी होने लगेगी। तो इसीलिए इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है। शुक्र और चंद्र जब दोनों मंदे हों तो आड़ू की गिटक से सुरमा बनाकर बाहर दबाना शुभ होगा। ये इसका एक उपाय बताया गया है। आड़ू आप सभी जानते ही हैं, उसकी गुठली लेनी है, उसका सुरमा बनाकर बाहर कहीं वीराने में दबाना है उसे। ये इसका सेकंड उपाय हमारे को यहाँ पर मिल गया। अब 22, 24, 29, 32, 39, 47, 51, 60 साल की उम्र में शादी अशुभ है। तो आप पहली चीज ये चीजें डेट नोट कर लीजिए। इस वर्ष में आपको शादी नहीं करनी है यदि शुक्र खाना नंबर 4 के अंदर है। ऐसी स्थिति में आपको मंदे परिणाम उसके भुगतने पड़ सकते हैं। नुक्स यार अपना इश्क औरतों का चश्मापोशी करते वह नालत ही देगा। यानी कि वही इश्कबाजी, सिंपल वे में आप इसको समझ लो, ये इश्कबाजी के बारे में ही कहा गया है। शुक्र ग्रह स्त्रियों से रिलेटेड होता है, दूसरे जेंडर से रिलेटेड होता है। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो ये आपको बहुत बुरे नेगेटिव प्रभाव दे सकता है। तो सिंपल है, खाना नंबर 4 के अंदर आप इसको भी एक रेमेडी समझिए कि आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। आप चाहे इसको रेमेडी समझिए, चाहे आप इसको परहेज समझिए। तो जब कभी खाना नंबर 4 के अंदर शुक्र हो तो आपको इश्कबाजी वगैरह से, फरेब वगैरह से आपको दूर रहना, तो आपके लिए वो बेटर होगा। जब शुक्र, आप यहाँ पे कहते हैं जब शुक्र अकेला खाना नंबर 2, 7 खाली हो, तो ये तो अभी पीछे ही बताया गया था। औरत की किस्मत अच्छी या बुरी बृहस्पति की हालत पर होगी। ये भी हमने अभी डिस्कशन कर लिया था। बशर्ते शनि उसके साथ ना हो। शनि का साथ तो नसों में बर्बाद होगा।
बुध की चीजें या कारोबार बहाना होगी, बल्कि बृहस्पति के भी निकम्मे होंगे, बृहस्पति के भी परिणाम निकम्मे होंगे। आप सिंपल वे में आप इसको समझिए, जब कभी भी शनि का साथ यदि आपकी कुंडली में शुक्र खाना नंबर 4 में है और ऐसी स्थिति में शनि बृहस्पति ग्रह के साथ विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में चांसेस हैं नसों की ब्लॉकेज वगैरह के चांसेस बन सकते हैं। ये एक कंडीशन बीमारी की इसमें बताई गई है, जिसका आपको ध्यान रखना है। अब कंडीशन क्या बनेगी कि ये चीजें हो जाएंगी ज्यादा, इसका मतलब हम इसको जज कैसे कर सकते हैं? बुध की चीजें या कारोबार बहाना होंगे। सपोज कीजिए कि बुध का कारोबार है, गत्ते की फैक्ट्री है किसी की, ऐसी स्थिति कुंडली में बनी पड़ी है और गत्ते का कारोबार हम करने लग रहे हैं, तो चांसेस हैं ब्लॉकेज के चांसेस बहुत इजीली हो जाएंगे। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्र का साथ हो, यानी शुक्र चंद्र का साथ हो ऐसी स्थिति में, तो ये फकीरी रेखा, बहुत गरीब, तंग हाल, किंतु खुदाई सहायता जरूर होगी, वह उत्तम हालत। यानी कि आप इसको सिंपल कह लीजिए कि जब कभी भी चंद्र का साथ होगा तो कंडीशंस तो जो होगी सरवाइव करने में इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उसे सपोर्ट मिलता रहेगा, जो कि उसके लिए बेनिफिट होगा, आगे चल के उसको फायदा देगा। शनि मंदा, वही जो मैं अभी थोड़ी देर से हम इसी चीज पे बात कर रहे हैं, शनि के मंदे काम नहीं करने। शनि मंदा तो इश्क के कारण तबाह होगा और औलाद की कमी, इश्क से तो बचना ही है शुक्र खाना नंबर 4 के समय। बृहस्पति नंबर 1 में तो शुक्र और चंद्र की लड़ाई, सास बहू का झगड़ा, दोनों ग्रहणकस, मामा बर्बाद होंगे, मंदी और खराब हालत की बुनियाद स्वयं चंद्र पर होगी। इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। शुक्र 4 बृहस्पति खाना नंबर 1 यानी कि लगन में, तो ऐसी स्थिति में सास बहू का झगड़ा बिल्कुल बनेगा। उपाय जो इसमें बताए गए, मामा पक्ष को ठीक करने के जो भी यहाँ पर उपाय बताए गए थे हमारे, आप आड़ू की गुठली वाला कर सकते हैं, और मामा के लिए बताया गया था कि बृहस्पति की चीजें हम कुएं में डाल सकते हैं, तो इस स्थिति से इसको ठीक किया जा सकता है। अब बुध नंबर 6 यानी खाना नंबर 6 में हो शुक्र 4 के समय, या मंदा या चंद्र मंदा हो, तो शुक्र मंदा ही फल देगा। सिंपल है। बुध खाना नंबर 6 में या उसको नेगेटिव कर लिया जाए, खाना नंबर 6 बुध के लिए उच्च होता है, लेकिन यहाँ पर इसका रीजन ये है कि इसको यदि मंदा कर लिया जाए, और ऐसी स्थिति में बुध मंदा ही होगा, इसके ये मतलब निकल के आते हैं। या चंद्र मंदा हो, चंद्र मंदा किसी भी कारण हो सकता है, केतु के साथ हो, किसी और स्थिति में हो, अष्टम भाव में हो, तो ये स्थितियां उसको मंदी हालत का रुख दे देती हैं। तो शुक्र ऐसी स्थिति में मंदा ही होगा। कंडीशन ऐसी स्थिति में इन दोनों को ही ठीक किया जाए। ठीक, लड़कियां बर्बादी का कारण होंगी, वही इश्कबाजी वगैरह से आपको बचना है। इसकी औरत मर्द खानदान के लिए मनहूस और अशुभ होगी। जब ये स्थिति बनेगी, शुक्र खान नंबर 4, बुध 6 या फिर चंद्र मंदा, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन, तो लड़कियां बर्बादी का कारण, और इसकी मर्द, यानी कि जब कभी आपको ऐसी स्थिति लगे कि भाई मेरी शादी हुई और अगर किसी की कुंडली में, आप दोनों की कुंडली में से ये योग बन रहा है और आपके फैमिली में इश्यूज आ रहे हैं, बर्बादी का कारण हो रहा है, तो जल्द से जल्द इनके सभी उपाय आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कुंडली दिखाकर उसका निवारण आपको कराना चाहिए। ये बेस्ट आपके लिए एडवाइस है। ठीक। अब मंगल बुध बल्कि पाप ग्रहों से कोई भी अपने दूसरे दौर के अनुसार, यानी कि 35 साल का चक्कर जो बोला गया है, नंबर 1 में आ जाए तो शुक्र का साथ साथी हो जाए, तो औलाद की कमी दूर हो। देखिए ये सिंपल बताया गया है, 35 साल का चक्कर है, तो दूसरा दौरा जो बोला गया है, जब कभी भी मंगल बुध या बल्कि पापी ग्रह शुक्र शनि शुक्र राहु केतु कोई भी ग्रह अपने दूसरे दौरे में 45 साल की उम्र के बाद जब कभी भी खाना नंबर 1 में आएगा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि कंडीशंस होती हैं कि
निसंतान ना रहने की। तो ये देखिए यहाँ पर ये कंडीशन आ चुकी है कि अगर ये स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में संतान का साथ मिल जाएगा, और या शुक्र का साथ साथी हो जाए तो औलाद की कमी दूर। ये सिंपल इसके बारे में बताया गया है। अब अगर आप इसको भी पढ़ेंगे तो सारी चीजें यही लिखी हुई हैं, आपको इसको समझने में आसानी होगी। 7 टेवे ना कोई ग्रह साथी, यानी कि शुक्र अकेला हो। 7 दूजा भी खाली है, जो कंडीशन बताई गई। औलाद कमी की अजब कहानी, औलाद की दिक्कत आनी। जिंदा औरत 2 बैठी हो, वही जो बताया कि 2 एक चारपाई पे 2 औरतें। नशा उजाड़े 7 शनि से, यानी नशे के मंदे, शनि के मंदे काम नहीं करने। चंद्र फकीरी रेखा, जो कंडीशन बनी थी। बैठा कोई ग्रह 2 7 टेवे, एक औरत ही जिंदा हो। इसी वाली को बताया कि 2 7 खाली नहीं होना चाहिए। शनि मंदा, बुध मंदा, राहु मंदा, भला शुक्र ना चंद्र हो। गुरु केतु भी चलते उल्टा, लेट औरत ग्रह मंदा हो। ये कंडीशन अभी हमने मंदी हालत में पढ़ी। बुद्ध स्वभाव 7 शनि का, लेट औरत गुरु चलती हो। पापी बैठे बुध मंगल राजा, जो लास्ट वाला हुआ, औलाद कल्पना हटती हो। ये वाली स्थिति बताई गई। तो ये हमारा शुक्र खाना नंबर 4 के बारे में था। ये आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइए। इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में बताइए हमें। और सीखने के लिए हम वीडियोस डालते ही रहते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।